वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली कोई चीज, उसके बारे में सोचना, वह ही सपना है। कैसे? मान लीजिए थॉमस एडिसन थे, जिन्होंने बल्ब की खोज करी थी। तो उन्होंने उस टाइम पे अपने वर्तमान में ये सोचा कि जब दिन में लाइट हो सकती है तो रात में पॉसिबल क्यों नहीं है? उन्होंने ये सोचा, उस टाइम पे ये इम्पॉसिबल था, लेकिन असंभव सी दिखाई देने वाली चीज थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस चीज के बारे में सोचा कि नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन जब दिन में रोशनी हो सकती है तो रात में भी रोशनी हो सकती है। उस टाइम पे सोचा, आज ये पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं थी। तो उन्होंने सोचा और इस चीज को करके दिखाया। मोदी जी के लिए मोदी जी ने सोचा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो उस टाइम पे ये एक असंभव सी चीज थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो मोदी जी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो सोचना बहुत जरूरी है, और उस असंभव चीज के बारे में जो पॉसिबल है, लगती है लेकिन पॉसिबल नहीं है, उस चीज के बारे में सोचना। अब हम ये सोचें कि ऐश्वर्या राय से हमारी शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अभिषेक से ऐश्वर्या की शादी हो गई, क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सोचा। तो ये एक असंभव चीज थी, लेकिन जिन्होंने सोचा, उन्होंने इस चीज को पा लिया। तो ये एक डेफिनेशन थी कि ड्रीम क्या होता है। तो हमें सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है हमें, हमारे पास में। और सोचना भी उतना बड़ा पड़ेगा, उतना बड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि जितनी हमारी ताकत हो हमारे पास में, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जिसके सोचने मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, जिसको सोचने मात्र से ही हमारे शरीर में खुशी पैदा हो जाए। इतना बड़ा सोचना पड़ेगा कि हमारे पैरों तले जमीन ना टिके, हमारे पैर जमीन पर ना टिके। इतना बड़ा सोचना पड़ेगा। अब लोगों को ये डर लगता है कि इतना बड़ा सोचें, क्या पता ये हमारा पूरा भी हो पाएगा, नहीं होगा, क्या पता हम इसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर 10 डेसिमल का किसी को दर्द हो जाता है, एक आदमी को 10 डेसिमल का दर्द हो जाता है, तो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब एक महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है। तो वो महिला उस दर्द को सहन कर जाती है और जिंदा रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि उस महिला ने ये सोचा कि मुझे माँ बनना है। उसने इस चीज के बारे में सोचा। उसका एक इमोशनल ड्रीम था इसके लिए। तो उस चीज को उन्होंने सहन कर पाई। तो सभी लोग दुनिया में सपनों के लिए काम करते हैं। वो एक अलग बात हो जाती है कि हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं या किसी दूसरे के सपनों के लिए काम करते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में एक ड्रीम बनाना चाहिए, इमोशनल ड्रीम बनाना चाहिए, कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस फील्ड में हम अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ऐसा हमारे पास में ड्रीम होना चाहिए। और फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि वो ड्रीम छोटा है, बड़ा है, या ये काम छोटा है या बड़ा है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम उस काम को कितनी शिद्दत से कर रहे हैं और किस तरीके से हम उस काम को कर रहे हैं। तो जैसे यूएस के चैनल पे भी ड्रीम को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं और कुछ मैंने भी उसमें ऐड किए हैं। तो ड्रीम के जो पैरामीटर हैं, किस तरीके का हमें ड्रीम बनाना चाहिए, तो उसमें 3 पॉइंट मैंने लिए हैं कि पहला, वो ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। सेकंड, वो रिटर्न में होना चाहिए। एंड लास्ट है विजुअलाइजेशन, हम उसको करें। स्मार्ट का मतलब है SMART, एस फॉर स्पेसिफिक। अगर हम कोई ड्रीम बनाए तो स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मुझे दौलत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, मुझे सब चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए, उस विषय वस्तु के बारे में हमें पता होना चाहिए। कि जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, तो ये हमने फिक्स कर लिया कि मुझे मोबाइल चाहिए। फिर वो मेजरेबल होना चाहिए कि फोन तो अब हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन पता होना चाहिए कौन सी कंपनी का लूं, मुझे कौन सा मॉडल चाहिए, कितने रुपए वाला चाहिए, मुझे 15,000 वाली का चाहिए, या मुझे 25,000 वाला चाहिए, 50,000 वाला चाहिए, 1 लाख रुपए वाला चाहिए। तो मिजरेबल होना चाहिए। ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए। मतलब वो ऐसी पाई जा सकने वाली चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तारे चाहिए, मुझे चांद चाहिए, तो अचीवेबल चीज होनी चाहिए। और आर फॉर रियलिस्टिक चीज होनी चाहिए। वास्तविक चीज होनी चाहिए कि जो एग्जिस्ट करती है धरती पे, वो चीज हम उसके बारे में सोचें। और टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे रॉयल्टी के पिन पे जाना है, अब ये पता नहीं है कि कब जाना है, तो उसकी हम एक डेडलाइन डिसाइड करें कि इस तारीख तक मुझे रॉयल्टी की पिन चाहिए। उससे क्या होती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है।
सेकंड है कि रिटर्न में गोल होने चाहिए, क्योंकि जब रिटर्न में हमारे पास में गोल होते हैं, तो उसमें क्लियरिटी आ जाती है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, तो हमें पता है कि मुझे ओप्पो का चाहिए, वीवो का चाहिए, मुझे 15,000 वाला चाहिए, 25,000 वाला चाहिए, उसका कलर कैसा होगा, उसमें कितनी रैम रोम होगी, कौन से फीचर्स होंगे, किस डेट को मुझे लेकर आना है। तो अगर हम सारी चीजें उसमें अगर हम लिख देते हैं, तो क्लियरिटी आ जाती है, हमें उसमें डिसाइड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। एंड लास्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज हम उस चीज को करें कि ये चीज तब आएगी, लेकिन हम अभी से हम एज्यूम करने लग जाएं कि चीज है, प्रेजेंट में हो रही है। जब मोदी जी से जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उनसे पूछा गया कि आपको प्रधानमंत्री बन के कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए कोई पहली बार थोड़ी ये चीज है, मैं तो कई बार प्रधानमंत्री बन चुका हूँ अपने ड्रीम्स में। आपके लिए नई बात होगी, लेकिन मैं तो कई बार बन चुका हूँ। तो हम उस चीज को विजुअलाइज करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। एंड मैं अपना ड्रीम्स आपके साथ, अपना एक ड्रीम मेरे समथिंग 30 ड्रीम्स मेरे पास में हो चुके हैं, और मैं बहुत ज्यादा हाई ड्रीमर हूँ, मैं ड्रीम्स देखती रहती हूँ। तो मैं आपके सामने एक अपना ड्रीम शेयर करना चाहूंगी। मेरा ड्रीम है स्पेशल 26। ये मेरी टीम का नाम है। जैसे मैंने अपनी टीम के बारे में सोचा है कि मेरी एक टीम हो जिसका नाम हो स्पेशल 26, और उनके लिए जैसे मैंने SMART बताया, तो वो सारे पैरामीटर्स मैंने इसमें फॉलो करे हैं कि वो जो 26 लोगों की टीम होगी, वो एक एक स्टेट से होगी, ए से लेकर जेड तक। उसमें 26 कैरेक्टर वाले 26 लोग होंगे, और वो लोग होंगे जो मेरी तरह हो, डेडिकेटेड हो, और उनकी ज्वाइनिंग जो हो वो डिस्प्ले वॉल से हो। फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए RCM हो, और वो लोग इतने ऐसे डेडिकेटेड लोग हो जिनके लिए अगर मैं जान भी देती तो वो भी मेरे लिए कम ही है, ऐसा मुझे परवाह ना हो उनके लिए। तो ऐसे मैंने अपनी ड्रीम एक स्पेशल 26 टीम का मैंने ड्रीम बनाया है, लिखा है मैंने उसको रिटर्न में, और जल्दी मैं उस टीम को बना लूंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो लास्ट में मैं 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मेरी मंजिलें बहुत ऊंची है, लेकिन उस मंजिल तक जो पहुंचने का रास्ता है, वो मेरे पैरों के नीचे से होकर ही जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एंड आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओवर टू श्रवण सैनी सर। थैंक यू सो मच। देखिए, ममता ने जो आज आप लोगों को बताया, आप लोगों ने किस एंगल से सुना है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, एकदम सटीक जानकारी जो होनी चाहिए ड्रीम के ऊपर, बिल्कुल परफेक्ट, वो जानकारी ममता जी ने दी। और खास बात ये है कि उन्होंने हर चीज को क्लियर किया, क्या कि मेरे भी ड्रीम्स हैं, उनमें से अपना ड्रीम भी बताया, और ड्रीम को भी स्पेसिफाई किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बोलने वाला कौन है, वो कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, उम्र कम है, ज्यादा है, अचीवर है या नहीं अचीवर है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उसकी प्रिपरेशन कैसी है। बहुत ही शानदार, मार्वलस। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं ममता जी के लिए अगेन, क्योंकि प्रैक्टिकली उन्होंने वास्तव में जो ना होमवर्क कर रखा था। और जिसने, देखिए उन्होंने क्या सिखाया आपको मुझे पता नहीं, लेकिन जब उन्होंने तैयारी की होगी, वो तैयारी अंदर से हुई होगी, और जो चीज उनके अंदर चली गई है वो कुछ समय के बाद बाहर भी आएगी, क्योंकि जिसके अंदर कुछ नहीं जाएगा तो बाहर भी कुछ नहीं आएगा। सो जो उन्होंने तैयारी करते हुए, एक टीचर जब बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है और उसके लिए जो तैयारी करके जाता है, वो जो उसके अंदर चला जाता है वो एवर लास्टिंग होता है। सो हमारी टीम में एक शानदार लीडर तैयार हो गई है ममता जी, थैंक यू सो मच अगेन। और अब इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए उन्हीं के भी बिजनेस गुरु हैं, और जैसा कि कल जिक्र हुआ था कि बाय प्रोफेशन वो प्रोफेसर हैं। पहले क्लास में कुछ बच्चों को पढ़ाया करते थे, आजकल हिंदुस्तान में कोई आ जाए सबको पढ़ा देते हैं, है ना। सो आज वो पैसा कमाना भी सिखाते हैं, खुश रहना सिखाते हैं, और ड्रीम देखना भी सिखाते हैं। सो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच ओवर टू मिस्टर विष्णु कुमार, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से सभी सीनियर साथियों को मेरा प्रणाम, और जो मेरे साथी हैं उन सबको मेरा अभिनंदन। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो इस बिजनेस में मेंटर है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उन जो पंडित जी कहते हैं, मैं उस लाइन का बड़ा फैन हूँ, और मैं खुद पंडित जी को फॉलो करता हूँ इस मामले में। और मैं आज उसके बारे में भी एक थोड़ी देर बातचीत करूंगा कि उनको लेकर मेरा क्या ड्रीम है। ये कि
उन हालातों का और ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन हालातों में मुझे बिजनेस मिला, और उन कारकों का जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस को समझ पाया। और मुझे बहुत एक्टिव सपोर्ट मिली मेरे मेंटर देवेंद्र सिंह आर्य जी की, जो मेरे लिए आदरणीय, इसके साथ साथ अब मेरे लिए अनुकरणीय भी हो गए हैं। और मुझे फिर सपोर्ट मिली जितेंद्र शर्मा जी की, सुरेश सैनी जी की और मिस्टर सरवण सैनी जी की, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में टिका हुआ हूँ, और जो भी लेवल है वो उनकी वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये सारा श्रेय मेरे गुरु देवेंद्र जी को जाता है। और आज ममता जी ने जो बातचीत करी है ड्रीम के बारे में, सर वो उनका फेवरेट टॉपिक है। हमने शिमला जब गए तो हमारी ट्रेवलर में कॉन्फ्रेंस चल रही थी यही कि अपने ड्रीम्स के बारे में लोग बात करें, जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बात करें। तब ममता जी ने 15 मिनट के आसपास तब बोला था, तो मतलब उन्होंने बहुत अच्छी बातचीत करी। और आज ये मेरे हिसाब से उनको बहुत सही टॉपिक उनके हिसाब से मिला ये। तो आपका भी धन्यवाद सर। ममता जी ने ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी है। मैं सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, कि मैं एग्जैक्टली क्या चीजें बोलूंगा, कि रिपीट करना तो बनता नहीं है ना चीजों को। और उन्होंने बता दिया कि पेनफुल होना चाहिए, चीजें असंभव से दिखने वाली होनी चाहिए, लोग 2% ही सफल क्यों होते हैं, क्या उनके पीछे है, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। उन्होंने अपना ड्रीम शेयर किया, ये चीजें मतलब उनकी तैयारी है। मैंने मुझे देवेंद्र जी आर्य जी ने और सुरेश सैनी साहब ने कहा कि आप ममता जी के साथ पर्सनली काम करना शुरू कीजिए। तो पिछले 3 से 4 महीने और जब से हमने पर्सनली काम करना शुरू किया, तो मैं देखता हूँ उनकी ड्रीम बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं सर। और फिर उस चीज ने मुझे इंस्पायर भी किया। आपने मुझे बताया था कि अगर आपका ड्रीम छोटा है, तो आप अपनी टीम में, मान लीजिए आपका ड्रीम बुलेट का है विष्णु जी, या आपका ड्रीम है वैगनआर कार का, तो आप अगर मान लीजिए ममता जी का ड्रीम होता है कि मुझे तो ना मर्सिडीज लेकर आनी, तो मैं कैसे पूरा करवा सकता हूँ, वो सोचेगा कि यार इसका कैसे पूरा हो सकता है, खुद का तो बुलेट का है। तो इनके बड़े ड्रीम्स ने मुझे इंस्पायर किया कि मेरा ड्रीम कितना बड़ा हो सकता है। और मैं आज बताऊंगा कि वो ड्रीम कितना बड़ा है। थोड़ी सी मेरी बातचीत, क्योंकि जैसे ड्रीम के बारे में हमने पिछले 2-3 महीने बहुत सी बातचीत करी है, और हमने एक सेशन भी शुरू किया ड्रीम सीरीज के नाम से। इसलिए नहीं कि हमें ड्रीम नेटवर्क मार्केटिंग वहां सिखानी है, क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो क्यों ना इस बारे में बातचीत की जाए। मैं आज इस बारे में चर्चा करूंगा कि वो सीरीज का जिक्र क्यों हुआ, वो सीरीज हम मतलब ड्रीम हमारे लिए क्यों जरूरी है, और ये चीजें कहाँ से आती हैं। सिर्फ ये आपने कहा ये इंडस्ट्रीज का बेस है, वो इंडस्ट्री का बेस क्यों है, मैं आज के बारे में बातचीत करूंगा। अभी जब पेंडेमिक लगा था, आज से 1.5 साल पहले के आसपास, पिछले मार्च में लगा था वो, तो मेरे कॉलेज ने कुछ वेबिनार करवाए उस मतलब एक के बाद एक बार लोगों को इंगेज रखने के लिए वेबिनार होने शुरू हुए। उन वेबिनार्स में से 80% वेबिनार किस चीज पे थे, लोगों को खुश कैसे रखा जाए इस पेंडेमिक के दौर में। उसमें ये था कि लोगों को क्रिएटिव कैसे बनाया जाए, उसमें ये था लोगों स्ट्रेस से फ्री कैसे किया जाए, रिलीफ कैसे किया जाए, आप स्वस्थ कैसे रहे, वो सब चीजें उसमें बताएगी। उसमें तो मैंने जब 4-5 मैंने वेबिनार सुने, तो मुझे क्या लगा, यार ये जो बता रहे वो तो मैं पहले से कर ही रहा हूँ। मतलब मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि वो चीजें उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया आपके ड्रीम होना चाहिए, तो मेरे पास था इस बिजनेस में आने की वजह से। उन्होंने ये बताया कि आप क्रिएटिव रहे, आप दिन में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे, अच्छा साहित्य पढ़े। हम पढ़ते हैं बड़े से उसका बड़ा जादू, हम पढ़ते हैं यहाँ पर जीत या हार रहो तैयार, जीत आपकी। हम पढ़ते हैं यहाँ से विंग्स ऑफ फायर। तो उन्होंने बताया आप अच्छे लोगों की संगत में रहे, मैं ऐसे लोगों की संगत में हूँ। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि जो दुनिया आज वेबिनार करके बात करना चाह रही है इस बारे में खुश कैसे रहे, आप और हम खुशकिस्मत है कि हम उस संगत में हैं, हम वो लिटरेचर पढ़ते हैं, और हम लोग उस तरह के सपने हमारे पास में है, हम पॉजिटिव लोगों के बीच में है। हम दिन में कभी भी बात नहीं करते कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा होगा, वो ऐसे वो ऐसे। ये हमारे लिए ईश्वर का सौभाग्य आशीर्वाद है, हमारा सौभाग्य है। भाग्य नहीं बता रहा हूँ मैं, उसको सौभाग्य कह रहा हूँ। हमें इसे समझना है कि हम क्या है, हम किस इंडस्ट्री में है। ये शुरुआत वहां से हुई, और वहां से मेरा ड्रीम का जो मतलब रियलाइजेशन मुझे होने लगा, वो वहां से बहुत अच्छा हुआ। तो मैं बात करूंगा, ममता जी ने बता दिया कि ये चीज की हमारा सपना जो है, ड्रीम जो है, वो असंभव सा दिखने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सही इसकी डेफिनेशन है। और ड्रीम क्या है, एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। जिस प्रकार हमारे जीवन के लिए एक छोटी सी सेल कोशिका जो है हमारे दीवार के लिए ईंट एक बेस होती है, उसी तरह से हमारे लिए ड्रीम भी हमारा फंडामेंटल एस्पेक्ट, और बिना फंडामेंटल हम कुछ भी नहीं कर सकते।
अब मैं कहूंगा कि ड्रीम, अगर किसी व्यक्ति के पास ड्रीम है, ऐसा ड्रीम जो उसे आज असंभव सा लगता है, जिसके सोचने मात्र से उसके खून का दौरा तेज हो जाता है, ऐसा पंडित जी कहते हैं। मैं थोड़ा बता दूं, खून के दौरे का मतलब ये कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसा मेरे साथ, जब मैं 10th क्लास में मेरे पास से होंडा सिटी कार निकलती थी, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। आपने कभी कभी चेक किया होगा, जब 15 अगस्त था, आप राष्ट्रगान सुनते हैं या कोई मोटिवेशनल मूवी देखते हैं, है ना, देशभक्ति की मूवी देखते हैं, तो आपके रोंगटे वहां खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका खून का दौरा वहां तेज हो जाता है, आपको पूरी बातें विजुअलाइज हो जाती है पीछे वाले की, कैसे आजादी मिली हम लोगों को। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं ये सोचता था कि यार मैं होंडा सिटी कार में ही जाऊंगा। जब मतलब एक हम लोग कार बुक करते हैं, सजाते हैं उसको, पत्नी को लेने जब जाता है व्यक्ति, दूल्हा। लेकिन वो बहुत कोशिश करी, लेकिन बड़ी महंगी थी वो, उस समय रेट उसका ज्यादा था किराए पे, तो मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। तब भी मेरे शरीर में वो, देखिए छोटी सी चीज है, लेकिन मेरे खून का दौरा वहां तेज हो गया। उस समय समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब इस इंडस्ट्री में आया, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, जब समझ में आया कि यार एक्चुअल में ड्रीम होता क्या है। अब जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने सपनों की बाढ़ लगा दी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे सामने सर ने बताया, सर की ड्रीम बुक देख के मैंने ड्रीम बनाई। ये थोड़ी सी धुंधली हो गई है, बिकॉज शिमला गए तो बारिश में भीग गई थी, बाहर ऊपर रखा था। ये मेरी ड्रीम बुक है जिसमें मेरे सारे ड्रीम्स लिखे हैं। और इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आई एम एन ऑर्डिनरी मैन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट्स। एक बात भी समझ में आई, जो मुझे इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आई, कि या तो मैं रास्ता खोज लूंगा या मैं रास्ता बना लूंगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, मुकद्दर की बात है, बट मैं कोशिश ही ना करूं ये तो गलत बात है। तो ये डायरी मैंने श्रवण सर की देखी थी, पहले मेरे पास में पेजेस में था। मेरे ड्रीम बोर्ड आप सामने देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, इसमें मेरे ड्रीम्स जो विजुअलाइज भी हो रखे हैं, लिखे हुए, गाड़ी है, घर उसमें लगा हुआ है, साइड में पर्दे के पास दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जब मैंने फिर इस ड्रीम बुक को, और मैंने ये ड्रीम बुक अपने परिवार के साथ बनाई, ममता जी ने कहा कि इमोशनल होना चाहिए। इमोशनलिटी आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते दूसरे के लिए, इसलिए अपने परिवार के सदस्य का उसमें शामिल होना जरूरी है। बेशक वो छोटा बेटा है मेरा 8 साल का, पर जितनी उसकी समझ है उतनी ही आप उसकी समझ को आप एक्सेप्ट करें। आज वहां पे घर पे लिखा हुआ है 2025 में हम उसमें घर में जाएंगे। मैंने उसे कहा कि बेटा 8 साल का अभी आप हो, जब 5 साल के आप हो जाओगे और हो जाओगे 13 साल के, तब आप उस घर में हम चलेंगे। तो वो नीचे बच्चों को बोलता है जाके, 13 ईयर में हम इस घर में जाएंगे। तो मेरा एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मुझे वो गोल, मैं नहीं, मुझे वो याद दिलाता है, क्या हुआ पापा, अभी मेरे 1 साल और बढ़ गया, अभी 4 साल बच्चे, 4 साल में मुझे वो ड्रीम पूरा करना है। तो ममता जी कह रही थी कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, वो सब डेट इस पे लिखी हुई है, लेकिन इमोशन भी साथ में जुड़ा हुआ। वो मुझे बार बार पिंच करता है कि पापा 4 साल बच्चे, 3 साल बच्चे, 2 साल बच्चे, ऐसे जब 13 ईयर का होगा तो हमें उस घर में जाना है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने परिवार को शामिल करें, बिकॉज आप अपने सपनों के लिए उतना नहीं लड़ पाएंगे। ये मतलब फैक्ट है। कभी भी कोई बाधा आपके बीच सपनों के आपके रास्ते में आएगी, आप वहां छोड़ देंगे। लेकिन आप सबसे ज्यादा जोर कहाँ लगाएंगे? जब वो सपना हमारे परिवार से, हमारे नियर एंड डियर से जुड़ा होगा, तब लव वन से जुड़ा होगा, तब हम उसे पूरा करने की सोचेंगे बेसिकली। तो इट शुड बी रिलेटेड टू दी अवर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। दूसरा, सपना क्या है? सपना हमें जिंदा होने का एहसास कराता है। मैं ये मानता हूँ हमारे वजूद को वो बताता है कि क्या मेरा अस्तित्व इस धरती पर है। इंसान, भगवान, ईश्वर ने सबसे अच्छी कलाकृति बनाई है। ईश्वर जो सोच सकता है, जो ड्रीम देख सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास ये पावर है। अगर मेरे पास मेरा सपना नहीं है तो मैं जिंदा नहीं हूँ। आपने देखा कभी आपका पैर जब सो जाता है, हम बोलते हैं पैर सो गया यार, आप उसमें चूटी काटते हैं, पिन चुबाते, कुछ नहीं होता। सिमिलरली उसी तरह से ड्रीम हमारे जिंदा होने का वजूद बताता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ड्रीम का मतलब? मुझे क्या समझ में आया, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ मैं समझा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ड्रीम क्या? अभाव है। ड्रीम इज नथिंग। मुझे समझ में आया ड्रीम इज अभाव। एक जगह मैंने पढ़ा है, सुना कि ड्रीम क्या, इट इज अगर आपके पास में अभाव है तो आपको किसी चीज की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताएं, आप और हम सेमिनार्स में क्यों आते हैं? आप और हम मेंटोर से काउंसलिंग क्यों करते हैं? आप और हम इस सेमिनार, इस ट्रेनिंग में क्यों बैठे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं मोटिवेट होना। बेशक मोटिवेशन चाहिए,
लेकिन एक अंदर का मोटिवेशन जो होता है, हम इंस्पिरेशन कह सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? वो हमें हर बार आगे लेके जाएगा। मैं मानता हूं हमें सेमिनार और मोटिवेट करते हैं, पर पहले चिंगारी खुद के अंदर चिंगारी भड़क सकती है। अरे पहले चिंगारी हमारे पास तो हो कम से कम। इसलिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना जरूरी है। जब आप ट्रेन में धक्के खाते हैं, आप अपनी उस हैंडल को पकड़ते हैं, धक्के खाते हैं, आपको लगता है इधर से आपकी पत्नी बाइक पे बैठती है, बारिश में भीगती है। जब आप धूप पे चलते हैं, धूप में आप सिक जाते हैं ना, सर्दी लग जाती है, जुकाम आपको हो जाता है ना, आपके बच्चों के लिए आप टॉय नहीं खरीद पाते हैं, आप रूम रेंट कम पे करते हैं, बिकॉज इसलिए कि यार मैं छोटा कमरा ले लूं मेरे लिए। वो क्या है? वो अभाव है। उस अभाव को, वो हम सबके पास अभाव, किसी के पास, मेरे पास वैगनआर कार है, मेरे पास BMW का अभाव है। अभाव मुझे खुद को क्रिएट करना है। ये नहीं कि गाड़ी हो गई, ठीक है, अभाव मुझे खुद को क्रिएट करना है। मेरे पास 200 गज का मकान है, मेरे पास 500 गज का मकान नहीं है, 300 गज का अभाव मेरे पास में है। मेरे पास 200 लोगों की टीम है, मेरे पास 1000 की टीम नहीं, मेरे पास 800 लोगों का अभाव है। अगर वो अभाव मैंने खुद ने क्रिएट कर लिया, तो वो मुझे आगे इंस्पायर करता रहेगा। तो फिर मैं सेमिनार में भी आऊंगा, फिर मैं वेबिनार में भी आऊंगा, फिर मैं अपने मेंटोर से काउंसलिंग करूँ, सर मुझे वो बताए 800 लोग कैसे मैं नए लेकर आऊं। अभाव सबसे बड़ा ड्रीम हमारा है, क्योंकि वो हमारे खुद से, हमारे परिवार से जुड़ा होता है। वो हमें ये बताता है, अगर हमने वहां फील नहीं किया, अगर बस में धक्के लग रहे मैंने फील नहीं किया, फिर वो पैर सोया हुआ है, और वो सोया हुआ पैर, सोया हुआ हाथ हमें एहसास नहीं करता हम जिंदा है। अगर मैं माफी चाहता हूँ, अगर आप लोग जिंदा है तो आपके पास सपना होना चाहिए। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस वेबिनार में हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, सुबह 5:50 से शुरू हुआ ये। आपके पास, आप जिंदा हैं, आपके पास सपना है। आप इस बात पे अपने लिए ताली बजा सकते हैं, अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि आपके पास अपना सपना है। दूसरी बात मैं करूंगा कि इस इंडस्ट्री में आते आते ऐसा क्या हो गया कि हर आदमी सपने की बातचीत करने लग गया। क्यों? देखिए, मैंने जैसे शाम के 5 से 6 बजे के बाद में हमने बहुत तफरी करी है, बजरी पे बैठ बैठ के बातचीत करी है। लोग होते ना तो कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं, एक जगह होती है, इकट्ठी होती है, वहां लोग बैठ के बातचीत करते हैं। वहां डिस्कस करते किसको? पॉलिटिक्स को, करप्शन को, फिल्मों को, है ना, और इधर उधर की बातों को। सबसे कम जो डिस्कस किया गया शब्द है वो है ड्रीम। इसलिए लोग सपने पूरे नहीं होते ना। हम जिस बारे में बात ही नहीं करते, पूरा कैसे हो सकता है? ममता जी ने शानदार कहा कि इमेजिनेशन, सोचने से चीजें पूरी होगी ना कम से कम। इसीलिए दिमाग में आया कि क्यों ना लोगों से ड्रीम्स की बात की जाए, एक इंस्टाग्राम पे लाइव आके, जहां यूथ है, ताकि ड्रीम्स की बात, हम वहां नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सिखा रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि यार कम से कम ऐसा शब्द जो दुनिया, जो आपको खुश रख सकता है, जो आपको क्रिएटिव रख सकता है, उसके बारे में कम से कम हम बातचीत तो करें। पूरा होना तो बात की बात है, पहले हम बातचीत, जो डिस्कस ही नहीं किया जाता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में हम आते ही सपनों की बातचीत करते हैं। मतलब हम वो सारी चीजें, ये इंडस्ट्री, अगर अगर मैं इस इंडस्ट्री में, मैं अपने लिए कर रहा हूँ या सबके लिए, ये चीजें कॉमन है कि अगर इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति रोजी रोटी के लिए आया है, तो भाई साहब गलत जगह हो। ये इंडस्ट्री, बड्डी जी बोलते हैं, ये इंडस्ट्री आपको ये तो 5,000 7,000 रुपए देगी, या इंडस्ट्री लाखों रुपए देगी। ये बीच की इनकम के लिए बनी नहीं है। और बीच की इनकम क्या होती है? रोजी रोटी चलाने के लिए होती है हमारे पास में। दैट इज वाई हमें इस इंडस्ट्री में, अगर आप और मैं रोजी रोटी के लिए आए तो हम गलत जगह है। माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। मैं, आप और हम सपनों के लिए आए हैं, वो अभाव पूरा करने के लिए। जो जो अभाव आप पैदा कर सकते हैं अपने लिए आज, आप उसे पूरा करें। और मेरे हिसाब से ये चीज बहुत शानदार होने वाली है। यहाँ हमें वो सब चीजें मिलने वाली है, बिकॉज क्यों? हमारे पास संगत है उस ड्रीम को बड़ा करने के लिए, ड्रीम को जीने के लिए। यहाँ ग्रोथ है। सपना क्या? सपना ग्रोथ है। आप आज यहाँ तक आ गए, ये मैटर नहीं करता, यहाँ से कहाँ जाएंगे ये मैटर करता है। मैं एक क्राइसिस से निकल के प्रोफेसर बन गया, आज वहां पॉजिटिव में आ गए, माइनस से लेकर, लेकिन अब यहाँ से कहाँ जाऊंगा, ये मेरा ड्रीम है। अगर मैं बात करूं अपनी एजुकेशन लाइन की, तो एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, 3 साल बाद बन जाऊंगा, सैलरी डबल हो जाएगी। फिर 3 साल बाद प्रोफेसर बन जाएंगे, सैलरी और डबल हो जाएगी। जो लोगों का ड्रीम, लेकिन मेरा ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा ड्रीम, जो आई थिंक मेरे जितने ड्रीम्स है ड्रीम बुक में लिखे हैं, सारे उससे पूरे हो जाएंगे। 65 ईयर की जब मेरी उम्र होगी, जब मेरा बर्थडे वो 65th होगा, तब मैं दुनिया के टॉप 100 बिलियनियर्स में मेरा नाम लिखा जाएगा, दुनिया के 100 अरबपति लोगों में, जो फॉर्ब्स की सूची होती है उसमें। इस ड्रीम को जब मैंने बनाया, तो उसके बाद मैं सोचा, मेरी वाइफ ने कहा कि
आप मान लीजिए इतना बड़ा पूरा नहीं होता तो कम से कम आप ना जो इंडिया के 100 बना लो या राजस्थान के 100 बना लो। तो मैंने सोचा इस बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों इस ड्रीम के बारे में बात करते हुए मेरा माइंड मतलब डिस्टर्ब होता ही नहीं है। जब बोलते हम अपने आप से क्या बात करते हैं, तो मैं इसको कंसीव कर और ब्रायन ट्रेसी की बात को बार-बार कोट करते हैं कि लोगों के लक्ष्य नहीं होते, सपने नहीं होते ना, ये विडंबना नहीं है। विडंबना ये कि छोटे सपने होते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं और वहां पे वो चुप बैठ जाते हैं, मेरा तो पूरा हो गया, वैसा गाड़ी आ गया वैगन आर, बहुत है, बस ठीक है यार, अब कुछ नहीं करना जिंदगी में। वहां पे क्या है चीजें कि बड़ा ड्रीम क्यों होना चाहिए। एक व्यक्ति तैयारी करता है सिविल सर्विसेज की, वो एचसीएस की तैयारी नहीं करता, वो आरएस वो करता है आईएएस की तैयारी करता है। क्यों? अगर यार आईएएस नहीं मिला तो मुझे आरएएस तो मिल जाएगा, बाबू तो बन जाऊं, क्लर्क तो बन जाऊंगा मैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए बाई चांस 1% बनता है कि मैं टॉप बिजनेस में वर्ल्ड में नहीं आ पाया, इंडिया में तो आ जाऊंगा, राजस्थान में तो आ जाऊंगा। मतलब जब अगर आप चांद को छूने की कोशिश करेंगे और आप वहां पे फेल भी हो गए तो कम से कम तारे तो आपको मिल जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा ड्रीम बड़ा होना, क्योंकि ड्रीम जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक हम कोशिश नहीं करेंगे उस चीज के लिए। और देखिए वहां की हार भी बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप बड़ा गोल रखकर हार जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए जो ओलंपिक में गया, हार गया ना, मेडल नहीं लेकर आया, भारतीय महिलाओं की टीम कितनी बधाई हो रही है, मुझसे तो बेहतर, मैंने तो क्वालिफाई नहीं किया वहां पे। उन लोग जो वहां पे हार कर आए वो उन लोगों से बेहतर है जिन लोगों ने कोशिश नहीं करी, जो वहां पे नहीं पहुंचे। तो हार और जीत का मायने नहीं रखता है, एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। अगर हम चलेंगे तो हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो इस इंडस्ट्री में हमारा वजूद क्यों है, हम इंडस्ट्री में क्यों बैठे हैं, आपके मेरे सपने यहाँ पे होने चाहिए। सपना मेरा अपना होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए कि मैं किसी और के सपने के लिए आऊं। अगर किसी और के सपने के लिए आकर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो शायद हम लोग गलत जगह बैठे हुए हैं। ये सपना न्यूज वर्थी होना चाहिए, इतना बड़ा कि उसकी न्यूज बने। क्यों न्यूज बनेगी? क्योंकि लोग, जब न्यूज बनेगी तो लोग आपके सपनों से इंस्पायर होंगे, आप बहुत बड़े मार्गदर्शक बनेंगे बिना बताए। आज हम अंबानी को फॉलो करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, वॉरेन बफेट के बारे में सोचते हैं, क्यों? बिना, वो हमें जानते नहीं है, फिर भी उसके बावजूद हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्यों? उसके सपने बहुत बड़े, बहुत बड़ा आदमी है। तो आपके सपने जब बड़े होंगे तो लोगों को इंस्पायर करेंगे वो। दूसरी बड़ी बात, उससे आपके खून का दौरा तेज हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात, आप जब आप सफल होंगे तो क्या होगा, लोग आपकी सफलता में शामिल होना चाहेंगे वहां पर। आप देखिए सरवण जी के आसपास के लोग कहते होंगे, और सरवण जी को मैं जानता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं वत्स साहब को मैं जानता हूँ, वत्स साहब, मैं भी कहता हूँ मेरे पास वत्स साहब का मैसेज पर्सनली आता है, तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ। क्यों? उनकी सफलता में मैं शामिल होना चाहता हूँ। लोग कहते हैं विराट कोहली का जो रूम, जो मकान है ना, मेरी मेरी सोसाइटी में है, जबकि वो वहां रहता नहीं। क्यों? लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। तो बड़ी बात क्या है, हमारा जो सपना जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा संघर्ष होगा। संघर्ष का मतलब क्या है? मैं संघर्ष नहीं मानता, मैं इसे प्रोसेस मानता हूँ। और वो जो जितना बड़ा अभाव हम लेकर आएंगे, हमारा सपना उतना बड़ा हमारा सफल हो सकता है। कलाम साहब ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो आजकल मेरे ऐसे सपने हैं कि जो मैंने आपको बता दिया वो मुझे सोने नहीं दे रहा है बेसिकली, बात करूं, और मैं इसके लिए डेडिकेटेड हूँ। और इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे मेंटोर जो है, जितने भी यहाँ पे हैं, वो सब मेरी हेल्प कर रहे हैं, और मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस बारे में कि वो मेरे साथ है और मेरे सपने जरूर पूरे होंगे। लास्ट में एक स्टोरी, मैं, हो सकता है शायद 2 मिनट ज्यादा हो गए मेरे, मैं एक स्टोरी से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं भी अभी भी आधे घंटे 1 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ आगे जाके। उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छा पैसे कमाने वाला था, मतलब अच्छा बिलियनियर व्यक्ति था वो। उसने मेहनत करके वो पैसा कमाया, और उसने क्या सोचा कि मैं एक दिन, मतलब किसी और, जैसे हमारे यहाँ मुकेश कोठारी जी ने आरसी बिजनेस से पैसा कमाया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। हम सबको करना है, वो ड्रीम वहीं से पूरा होगा। उसको इन्वेस्ट कर दिया तो अब वो गलती से कहीं, मतलब गलत जगह इन्वेस्ट हो गया, या कम्युनिकेशन गैप रहा उनका, या किसी ने चीटिंग कर ली उसे, उस वजह से वो कुछ महीने में पूरा दिवालिया हो गया। उसे खबर मिली कि साहब आप तो दिवालिया हो चुके हैं। तो उसकी पत्नी उनके पास वो खबर लेकर आई, तो वो रो रही थी, वो बड़ी परेशान थी। उसने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम दिवालिया हो गए।
उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आए, वो स्तब्ध रह गया। उसने बैठे-बैठे सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आप ये बताओ मुझे, उसने थोड़ा गहरी सांस शांति से बात करी कि आप मुझे बताएँ हमारे पास क्या बचा है? तो उसने कहा हमारे पास एक घर बचा है, लेकिन ये भी गिरवी रखा आपने पहले से किसी और के पास, ये भी हमारे पास 10 दिन बाद नहीं रहेगा। और क्या बचा? बोले इस घर में कपड़े वगैरह हैं वो हमारे हैं। बोले ठीक है, आप एक काम करो, आप शानदार तरीके से ड्रेस अप होके आ जाओ। मैं भी ड्रेसअप हो जाता हूँ। तो बोली पागल आदमी है, सब कुछ लुट गया इस आदमी का, क्या है? तो फिर चलो पति कह रहा है और वो अच्छे पति-पत्नी थे, तो उन्होंने उस महिला ने कपड़े पहने, उसने पहने बिल्कुल ज्वेलरी सब कुछ पहन के ड्रेसअप होके अपनी बड़ी-सी गाड़ी में बैठे, शाम के टाइम को निकले और जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े शोरूम थे, जैसे ज्वेलरी शॉप पे गए वो, वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा कि मैडम आप प्लीज़ छाँटें इनमें से क्या पसंद आपको है? बोली पागल हो क्या? बोला आप हमारे पास अब खाने के दाने नहीं बचे और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सही मेरे को। उसने थोड़ा डाँट के जिद करी उसने, तो लिखा है। उसने क्या साथ में नोटपैड था उसके, नोटपैड में उसने उसको लिख लिया। ये चाहिए मेरी वाइफ को, उसने अपनी रिंग लिख ली। ऐसे करके वो गाड़ी की दुकान पे गए, ऐसे करके वो शोरूम पे गए, कपड़ों के शोरूम पे, जहाँ-जहाँ बड़ी-बड़ी चीज़ें थी। घर था, एक रियल एस्टेट पे गए तो बोला आपको कौन सा घर चाहिए? बोला अगर घर की बात करते तो मुझे मेरा घर दोबारा चाहिए, जो मैं अभी जिसमें रहती हूँ। तो उस साहब ने लिख लिया कि मेरी पत्नी को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। रात को वापस आए लेट और अपने घर के सामने खड़े होकर उसने कहा कि पूछा पत्नी ने कि क्या सब है, ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं आप इतना सारा? उसने थोड़ा-सा गुस्से में भी कहा, तो उसने कहा कि देखिए तुम सोचो हम यहाँ पहले यहाँ नहीं थे, यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने कहा कि हमने ये प्लान बनाया था। बोले वो प्लान मैं आज लिख कर लेकर आया हूँ। लोग मुझसे चीटिंग कर सकते हैं, लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, लोग मुझसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन लोग मुझसे सपने देखने की ताकत नहीं छीन सकते। ये पावर ड्रीम में है। ये सब फिर से होगा, जो तुमने लिखा है, जो मैंने लिखा है, ये सब फिर से होगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आई थिंक मेरी बातचीत सार्थक रही होगी आपसे बात करते हुए। आपको अच्छा लगा होगा और फिर कभी मौका मिलेगा फिर और बातचीत करेंगे इस बारे में। तो सब आप सभी का धन्यवाद, सर का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुपर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कौन बोल रहा है वो आपसे उम्र में छोटा है, बड़ा है, उसके एजुकेशन क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मायने ये रखता है उन्होंने जो बोला है वो आपके दिल के कितनी गहराई तक गया है। और पिछले 15 साल के अनुभव में मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। आप मतलब एक रॉयल्टी चीवर से लेकर के टेक्निकल चीवर, एमराल्ड या डायमंड, अगर हम बाहर जाएं तो नेशनल लेवल के जितने भी ट्रेनर्स हैं और इंटरनेशनल जो ट्रेनर्स हैं, इवन चाहे वो जैपनीज क्यों ना हो, मतलब हमने जनाब इंटरनेशनल ट्रेनर्स को भी सुना है। जब जब भी कोई व्यक्ति दिल से बोला है वो दिल तक गई है बात। और मैं देख रहा था विष्णु जी जो है दिल से बोल रहे थे और कई सारी बातें बड़ी लाजवाब थी। मैं समझता हूँ कि आज की इस ट्रेनिंग का बहुत ही शानदार समय रहा पिछले 10-15 मिनट। और विष्णु जी हम चाहेंगे कि इसको जो ना और आप मतलब इसको समय को बढ़ाइए, क्योंकि समय थोड़ी सीमा हमारे पास यहाँ मॉर्निंग सेशन में कम रहती है, सभी के लिए रहती है, मेरे लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी अपने समय का ध्यान रखना है, 7 बजे पहले इसको ओवर करना है। हम चाहते हैं कि इसको जो है सेशन को आप आधा घंटे तक लेके जाएं। जब नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको सुने तो थोड़ा और डिफाइन करें, थोड़ा और इसको एक्सपेंड करें, और अच्छी चीजें थी इसमें। मैं जानता हूँ आपने बहुत सारी चीजों को रोक लिया है समय के चलते, क्योंकि आप टाइम को बहुत महत्व देते हैं। अगेन एक बार फिर मैं चाहूंगा जो साथी जहां है वहां अपना कैमरा भी ऑन करके आप ताली बजा करके धन्यवाद करें विष्णु जी का। थैंक यू सो मच विष्णु जी, बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सभी का बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सभी का धन्यवाद। मैं सबका रिप्लाई लिख के तो नहीं कर सकता, पर सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और अब इसके बाद हालांकि है ना, मैं इसी टॉपिक पे मेरा मन कर रहा था कि इसको और एक्सपेंड करें, लेकिन मैं एक यहाँ एक लाइन जरूर कोट करूंगा। आज विष्णु जी ने एक चीज को बड़ा डिफाइन किया कि ड्रीम की लिस्ट कैसे बनाएं, क्योंकि उसमें से जो मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक चीज है जो हमें आज नोट कर लेनी चाहिए। ड्रीम की लिस्ट कैसे बनाएं। सम टाइम बोलते हैं कि ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, और ड्रीम भी हम लोग है ना एक दो ही लिखते हैं, क्या डायमंड बनना है और एक कार लेनी है, ठीक है ना, ये ड्रीम हो गया पूरा।
ये नहीं, ड्रीम की लिस्ट कैसे बनानी, आज उन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको जो गाड़ी लेनी है उस गाड़ी को जाके देखिए, छूइए उसको छू करके फील कीजिए, डेट लिख लीजिए उस पर कि इस तारीख को अपने को ये लेनी है। अगर आपको घर लेना है तो घर को जाइए, देखिए, जो जिस कॉलोनी में जिस जगह भी आपको कोई घर अच्छा लगता है उसकी फोटो खींचिए। मैं पीछे करनाल मैंने विजिट किया, तो हमारे एक शानदार लीडर है पवन सैनी जी, मनजीत सैनी जी, जो शिमला टूर पे आप लोगों जिन्होंने एक्टिविटी करवाई थी, उनके घर गया तो मैंने देखा वहां पे ना एक बोर्ड के ऊपर एक फोटो लगी हुई थी कोठी की। तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोले कि सर ये वाली कोठी हमें पसंद है और ये हमें खरीदनी है। मैंने कहा उससे बात कर ली, बेच रहा है वो? बोला जी उसको बेचनी पड़ेगी ना, जो हमने हमने ही फाइनल कर लिया कि खरीदनी है तो उसको बेचनी पड़ेगी है। मतलब इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस हो कि ये खरीदनी, मतलब खरीदनी है भाई। अगर मान लीजिए इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, हम अगर 2 करोड़ ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली बेच देगा वो। हर जगह अलग अलग चीजें मैटर करती हैं, तो आप उनको तस्वीर को लगाइए। आप आज ड्रीम लिस्ट मेरे ख्याल से आज शाम तक अगर किसी की छोटी होगी तो बड़ी बन जाएगी। एग्री? जिसकी ड्रीम लिस्ट छोटी थी उसकी आज बड़ी बन जाएगी। और अगर किसी को ये डाउट था कि मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मैं ज्यादा हूं, उस चीज से भी अब बाहर निकाला है। क्योंकि ममता जी अगर इस एज में वो ड्रीम की लिस्ट बना सकती हैं, अपना एक ड्रीम उनका प्रोजेक्ट है कि उनकी स्पेशल 26 लोगों की ऐसी टीम हो कि हिंदुस्तान में अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू करना हो, अगर कल को अगर टीसी चावला जी या सुरेंद्र वत्स साहब एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो ये बोले कि हमें एक स्पेशल लोगों की टीम चाहिए, तो ममता जी को जो है ना वहां पे हम लोग कोट कर सकते हैं, सर इनके पास एक बड़ी स्पेशल टीम है, आप इनको वो काम दे दीजिए। क्योंकि अलग अलग टीम के अलग अलग काम रहते हैं। सो अगर मान लीजिए कोई बड़ा इवेंट करना हमें स्टेट लेवल का, और वहां पे कुछ लोग चाहिए हैं जो बहुत अच्छी गैदरिंग कर सकें, तो वहां पे क्या नाम, गुरनाम जी हैं, देवेंद्र जी हैं, ये अपने आप में सक्षम लोग हैं, ये जिनकी टीम में ऐसे कैपेबल लोग हैं, वो चाहें तो 2000 लोगों का इवेंट कर सकते हैं। मैं सही कह रहा हूं? एग्री हैं? क्योंकि टीम के अंदर डेडिकेटेड लोग हैं, विष्णु जैसे लोग हैं जिनके पास ड्रीम्स बहुत हैं, और जिसके पास ड्रीम है वो आदमी जिंदा है, अदरवाइज केवल और केवल जो वो चलती फिरती लाश है। सो एनीवे, इसके लिए आपके पास बहुत सारी चीजें और भी हो, लेकिन कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्रीम का। तो गुरनाम जी आगे हम चले तो आगे और एक चीज क्या रह गई है अब, तीसरी चीज क्या होती है हमारे पास एक्टिविटी में? डीएसपी सर एक प्रोडक्ट की साक्षी अग्रवाल को। ओके साक्षी जी, आप अपना कैमरा ऑन है। साक्षी अग्रवाल, देवेंद्र जी आप उनको देख पा रहे हैं क्या? जो उनको को होस्ट बना देते हैं। जी, वेलकम साक्षी जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक इधर से शायद मिल गया है। एक और बात है, एक मिनट से, साक्षी जी ने फोटो लगा रखी, शायद शिमला की है ये, है ना? तो जहां आपको घूमने जाना है उसकी फोटो लगा कर भी वो ड्रीम बना सकते हैं आप, है ना? यस प्लीज। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। JRCM। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साक्षी अग्रवाल है और मैं शाहपुरा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं इस खूबसूरत बिजनेस को कर रही हूँ। 7 से 8 महीने से लगातार इस बिजनेस को सीख रही हूँ। आज सर ने मुझे यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बोलने के लिए इनवाइट किया है। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो सर मेरे पास ऐसा कोई खास प्रोडक्ट नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ बताऊं, क्योंकि मेरे लिए सभी प्रोडक्ट बहुत खास हैं और सभी प्रोडक्ट्स के शानदार रिजल्ट्स हैं। मैंने 3 साल से लेकर 90 साल तक के व्यक्ति को प्रोडक्ट दिए हैं और उन सभी के मुझे शानदार रिजल्ट मिले हैं। स्पेशली सब लोग यही सोचते हैं कि मैं सिर्फ न्यूट्रीचार्ज सेल करती हूँ और मुझे न्यूट्रिशन के रिजल्ट मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है सर। मेरे पास गामा ओरिजिनल के भी रिजल्ट हैं। और अगर छोटे से एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो हींग पेड़ा जो टेबलेट आती है उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं। कुछ रिजल्ट्स के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एक रिजल्ट्स के एग्जांपल्स मुझे याद है, बाकी सारे तो मुझे याद ही नहीं है। तो सर एक लड़की थी जिसको मैंने फोन पे ही फॉलो किया था। तो उसको प्रॉब्लम थी कि उसको हर साल, पहले टाइफाइड निकला हुआ था तो हर साल उसको ये प्रॉब्लम हो जाती थी।
यानी कि वो परेशान थी, हर गर्मी में उसको ये दिक्कत हो जाती थी और फीवर वगैरह रहता था, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मैंने देवेंद्र सर से डिस्कस करके उसको अपना स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज वुमेन और वेज ओमेगा दिया, वो उसको कंटिन्यू खा रही है और उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स है। यानी कि 5-6 साल से जो प्रॉब्लम उसको लगातार हो रही थी, इस बार 1 महीने का कोर्स लेने के बाद में ही उसको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई और वो बहुत सेटिस्फाइड है। दोबारा मुझे उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मेरा कार्ड ले लेती है और परचेजिंग कर लेती है, अपने प्रोडक्ट्स यूज लेती है। अगर न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में बात करूं तो मैंने एक लेडीज को न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया था, उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत पेट में दर्द होता था और पेट में दर्द भी इतना होता था कि सर मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसकी खुद की सिचुएशन मैंने अपने आंखों से देखी है। वो हर महीने 3 दिन तक इंजेक्शन खाती थी, प्लस मेडिसिन लेती थी, टेबलेट्स लेती थी और 3 दिन तक सिर्फ बेड रेस्ट करती थी। 3 दिन तक बेड रेस्ट करने के बाद में भी 5-7 दिन तक उसकी यही सिचुएशन रहती थी कि उसका चलना फिरना भी मुश्किल रहता था और जयपुर का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसने उससे ट्रीटमेंट नहीं लिया हो। मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया, फर्स्ट ही मंथ में सर उसका बहुत शानदार रिजल्ट रहा, यानी कि उसको पता भी नहीं चला कि मैं अब किस टाइम से गुजर रही हूँ। तो उसके भी बहुत शानदार रिजल्ट हैं। इसी प्रॉब्लम के लिए मैंने एक लेडीज को भी दिया था न्यूट्रीचार्ज वुमेन, उसको मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम ये थी कि उसको वो वाली प्रॉब्लम इनरेगुलर थी, तो उसको भी मैंने न्यूट्रीचार्ज वुमेन दिया, तो वो भी काफी सेटिस्फाइड है। उसकी जो भी प्रॉब्लम 7-8 साल से चल रही थी वो एकदम ठीक हो गई है। और अगर न्यूट्रीचार्ज किड्स की बात करूं तो एक 3 साल की बच्ची है, मैंने उसको न्यूट्रीचार्ज किड्स दिया। उसको प्रॉब्लम थी जन्म से ही कि उसके बॉडी में ब्लड नहीं बनता था, उसको खून की प्रॉब्लम थी, हर 15 दिन में उसको खून चढ़ता है। डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सिर्फ 18 साल तक की जीवित रह सकती है और उसका काफी ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन उसको ब्लड बनता ही नहीं है, हर 15 दिन में उसको ब्लड चढ़ाना ही पड़ता है। अगर 1-2 दिन भी ऊपर हो जाता है तो उसकी सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। मैंने उसको घर वालों को बताया न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में, लेकिन उन्होंने बिलीव नहीं किया। मैंने उनको कुछ वीडियोस दिखाए, टूल किट का इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्होंने माना। मैंने उनको ये कहा कि अगर इसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ये तो गारंटी है। मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ यही बोला कि अगर आपको फायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने उसको न्यूट्रीचार्ज किट्स दिया। जब उसने 1 महीने न्यूट्रीचार्ज किट्स लिया तो उसको 15 दिन के बजाय 1 महीने और 7 दिन से ब्लड की जरूरत पड़ी। यानी कि अगर 15 दिन में उसको ब्लड की जरूरत पड़ती थी और अब वो 1 महीने और 7 दिन से उसको जरूरत पड़ रही है, तो अगर वो कंटिन्यू न्यूट्रीचार्ज किट्स लेती रही तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन उसको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर गामा ओरिजिनल की बात करूं तो मैंने मेरी ग्रैंड मदर को भी गामा ओरिजिनल दिया था। उनकी एज है 90 अबव, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, तो अभी वो ठीक है। और अगर एक और रिजल्ट्स की बात करूं तो मैंने यहाँ मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर किसी को गामा ओरिजिनल दिया था। उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम इतनी थी कि उनको 5-7 दिन में ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी, उनके हाथ में और चेस्ट में दर्द होने लगता था और उनको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता था। हर 5-7 दिन में ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब से मैंने उनको गामा ओरिजिनल दिया है उनको एक बार भी इंजेक्शन नहीं लगा है, एक बार भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और उनकी जो रेगुलरली बीपी की टेबलेट चल रही थी उन्होंने उसको भी कम कर दिया है, 2 दिन छोड़ के 1 दिन अभी ले रहे हैं। पहले उनका फोर्टिस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट चलता था, तो अभी वो काफी सेटिस्फाइड है और गामा ओरिजिनल कंटिन्यू ले रहे हैं। तो सर बहुत सारे रिजल्ट हैं और कभी बताऊंगी बाकी के रिजल्ट्स। वैसे मैं पोस्ट करती रहती हूँ, जो भी मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं मैं उनको डालती रहती हूँ ग्रुप में। तो सर अगर मैं रिजल्ट से सेलिंग की बात करूँ कि ये कैसे आते हैं, तो इसके पीछे मैं 2 ही बातों को फोकस करती हूँ। पहला तो ये कि मेरे मेंटर देवेंद्र जी सर मुझे ये सिखाते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बता रहे हैं तो सोचे ना कि इसको बताना है कि नहीं बताना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत शानदार है और सभी प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट्स है। हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो हमें बताने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि इसको बताना है कि नहीं बताना। दूसरा सर बीसी सर की एक बात पे मैं फोकस करती हूँ कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको प्रोडक्ट देने से पहले ये प्रे करें कि मैं इसको जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये सप्लीमेंट दे रही हूँ, भगवान उसकी ये प्रॉब्लम को ठीक कर दे। हम ये ना सोचे कि चलो मेरा ये प्रोडक्ट निकल गया, इतना बिजनेस वॉल्यूम तो बन गया, थोड़ा सा और निकल जाए तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम, डायमंड क्लब तो पूरा हो ही जाएगा।
ये सोचकर कभी भी किसी को सप्लीमेंट ना दें। तो सर मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूंगी कि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम सभी को न्यूट्रीचार्ज मेन वुमेन तो जरूर खाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि हम उनकी सेहत को सुधार सके। और मैं सर ऐसा ही करती हूँ, खुद भी प्रोडक्ट्स यूज लेती हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को भी देती हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। ले ना ले वो उनकी टेंशन है, लेकिन मैं बताने से पीछे नहीं हटती। कोई भी मेरे सामने आता है तो मैं उसको कुछ ना कुछ बताती जरूर हूँ। तो सर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो अपने प्रोडक्ट्स पे और अपने सिस्टम में 100% बिलीव है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करती हूँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में ही मैं इस प्लान को शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है, बहुत कामयाब होना है। थैंक यू वेरी मच सर, इतना ही कहना चाहूंगी। ऑसम, ग्रेट, बहुत ही शानदार साक्षी जी। डेफिनेटली कुछ चीजें हैं जो हर इंसान में अलग अलग होती हैं, लेकिन जो आपने बात की कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे, मुझे अपनी कंपनी पे, मुझे मेंटोर पे पूरा पूरा भरोसा है, ये विश्वास जो है आपको इस बिजनेस में बहुत टॉप तक ले जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी जो आपने शुरुआत में ही कही थी कि जो ना कुछ प्रोडक्ट की बात नहीं, मुझे आरसीएम के सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और सभी के अच्छे रिजल्ट हैं। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता था लोगों को कि जो ना केवल ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो ज्यादा बिक जाएगा, ये नहीं बिकेगा। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर ठीक बढ़िया जानकारी लेकर के आप अगर बात करते हैं, उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। बस आवश्यकता है उसको ठीक से स्टडी करें, यूज करें। बगैर यूज किए आप किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं निकाल सकते, यूज करने के बाद ही आप उसके बारे में कुछ बोल पाते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच। और बहुत सारी इस प्रकार की जानकारियां हम आपसे लेते रहेंगे बीच बीच में। वास्तव में जो है शाहपुरा की टीम और ये देवेंद्र जी, आप अलग से ट्यूशन लगाते हो इनकी, क्योंकि कमाल कर रखा है आपकी सारी की सारी टीम, बड़ी कमाल की है, जबरदस्त। तो एक बार देवेंद्र जी की तारीफ करें। आपका मार्गदर्शन है सर, थैंक यू। क्योंकि हमारे हरियाणा में यूं कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और वैसे भी है ना, बच्चों को देख करके उसके उनके पेरेंट्स का अंदाजा लगा जाते हैं कि पेरेंट्स कितने संस्कारी होंगे। ऐसा बच्चा बोलते थे कि जब भी कभी मेरी हमारी टीम कहीं जाती थी, जिसमें सुरेश जी, जितेंद्र जी और क्या बोलते हैं इधर अनिल शर्मा एडवोकेट, गुरनाम जी, मतलब जो भी जसवीर जी, ये साथी जब कहीं जाते थे, मान लीजिए बस साहब किसी प्रोग्राम में, तो किसी भी सेमिनार में ये जहां मर्जी खड़े हों, इनको ये बताना नहीं पड़ता था कि हमारी अप्लायंस 7 से नहीं है। इनकी ड्रेस कोड से, इनके बोलने के तरीके से बाकी लोग बताते थे कि ये उस ग्रुप के लोग हैं। सो मुझे लगता है कि आपके ग्रुप की एक अलग सी पहचान बनने वाली है। वेल डिसिप्लिन, वेल नॉलेज और क्या बोलते हैं वेल कमिटेड ये टीम जो आप तैयार कर रहे हैं। तो इस पूरी टीम के लिए, हालांकि इंटायर सभी लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की इस प्रकार की बातें सुन के। और अपलाइन को मोटिवेट करने का ये भी एक तरीका है, आप अच्छे से काम करें, अपलाइन वैसे मोटिवेट हो जाती है। तो कई चीजें बहुत मेहनत करते हैं सर। जी बिल्कुल, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। राजेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? मैं सर जय आरसीएम सर, इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी, इतनी शिद्दत से सीख रहे हैं, समर्पित भाव कितना है। आप सब आप बोलते हैं ना सर हमेशा, आप जो है वो मुझे सुनाई, आप जो बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जो है वो मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तो सब जो ये टीम है ना, जितेंद्र जी ने जो टीम बनाई है, आप सबका फोकस है आपका, आप जो हमें बना रहे हैं ना, आप वो साफ साफ देख सकते हो। मैं भी वो चीज देख सकता हूँ। ममता जी अब बोल रहे थे कितने, मतलब वो जो है मैं साफ साफ देख सकता हूँ। साक्षी ने बोला, और विष्णु जी के बारे में तो मेरे पास शब्द ही नहीं है सर, इतने कमाल के हैं। और शुक्रिया हमें, मतलब इतना सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए कि हम सुबह सुबह मॉर्निंग में सबको सुने। और ऑसम है सर, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू राजेश जी। बहुत सारी चीजें अभी ऐसी हैं जिनको आप देखेंगे, आपको लगेगा ये तो यार पहले होना चाहिए था। अब हमारे पास कितना समय बचा हुआ है? 10 मिनट्स लगभग। 8 मिनट। तो आज जो है इस 10 मिनट को हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ हम लोग जब मीटिंग में बात कर रहे हैं तो सभी लोगों को पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा लग रहा है सभी को, और मन करता है कि चलो और थोड़ी देर मीटिंग चलती रहे। लेकिन फिर भी
यहाँ से मीटिंग से निकलने के बाद आप अपने रूटीन काम में जुट जाएंगे, आपकी ड्यूटी होगी, आपके काम होंगे, दुकान है, आपका ऑफिस जाना है या बाकी जो काम है। सो आप जो है जब अकेले हो तब भी अपने साथ जो है पॉजिटिव बात करें। कुछ अफर्मेशन है आज मैं आपको दे रहा हूं, उसको अगले 10 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके उसको सुनेंगे, क्योंकि मैं कोई वीडियो नहीं दिखा रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, केवल और केवल जो है आप आंखें बंद करके उसको सुनेंगे और सुन के आप महसूस करेंगे उसको जो आपने जब भी अकेले हो अपने आप से उस प्रकार की बातें करनी है। क्योंकि वत्स साहब कहते हैं कि सामने वाले ने आपको क्या कहा इस बात का कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले ने आपको क्या बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि उसके बोलने के बाद आपने अपने आप को क्या कहा। अगर सामने वाले ने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल बेकार बोलते हो, इस बात का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उस बात को आप अंदर नहीं लेते। आप अपने आप को ये मान लेते हो, ये कहते हो कि हाँ यार मैंने अच्छा नहीं बोला, तो उसका आपके शरीर पे, आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। लेकिन सामने वाले बोला कि तुम बेकार बोलते हो और आप अपने आप को बताते हो कि यार ये व्यक्ति कितना नादान है, कितना नासमझ है, इसको ये भी नहीं पता कि इस काम को ऐसे करते हैं, ये इसके बारे में यही होता है। तो आपने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है, पॉजिटिव ही अपने आप को कमांड देनी है। अकेले हो तो आप किस प्रकार की बातें करें। एक मूवी है द सीक्रेट, सभी ने देखी होगी जरूर, उसमें एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है। जब आप किसी चीज को बार बार बोलते हो तो वो आपके आत्मसात रहती है, आपके कैरेक्टर में रहती है। तो मैं अगली बातचीत, अगला जो टॉपिक है हमारा, जो 8 को स्टेप्स का पहला टॉपिक है गोल सेटिंग का। उस गोल सेटिंग पे कौन कौन लोग बात करेंगे, मुझे जो ना 2 लोग जो है, गुरनाम जी। एक तो सर हरनीश को बोला था पहले काला आपने। हाँ यस, इसीलिए मैंने आपको बोला कि और कौन थे, साक्षी थे ना या और कोई था? साक्षी जी थे। साक्षी जी थे। साक्षी जी नोट करें, गोल सेटिंग जो है हमारा है, कल ये टॉपिक नहीं बताया होगा मैंने शायद, है ना? था सर, हाँ जी बताया था 2 दिन आपके लिए बताया था आपने। नहीं, टॉपिक अरनीस आवाज आ रही है? यस गोल सेटिंग पे ऐसा टॉपिक आपने बताया था हमें। तो गोल सेटिंग पे आपने 15 मिनट आपने बोलना है और साक्षी जी गोल सेटिंग में 15 मिनट आपको बोलना है। ओके डन है? यस सर। ओके थैंक यू। और उसके बाद बाकी की बातचीत जो है हम लोग जो है ना अलग अलग कर लेंगे। चलिए अब हमारे पास जो है 8-9 मिनट बची हुई है। अब आप बेशक चाहें तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो आप वीडियो ऑन रख सकते हैं, लेकिन अगले 7-8 मिनट तक मैं एक प्ले कर रहा हूँ यहाँ से ऑडियो, उसको आपने आंख बंद करके सुनना है। ओके रेडी? ओके सर ओके। चलिए, और अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। चेतन मन की गहराइयों में सीधे सीधे पहुंच जाता है। डालने के लिए है, इसमें हम लगातार आवाज आ रही है? यस सर आ रही है सर। ओके चलिए अब मैं प्ले करता हूँ। अफर्मेशंस बोलते जाएंगे, आप इसे लगाकर सो सकते हैं, क्योंकि उस समय में हमारा मन नेचुरली अल्फा स्टेट में एंटर करता है और ये अफर्मेशंस आत्म संवाद हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में सीधे सीधे पहुंच जाता है। तो अब हम अफर्मेशंस की शुरुआत करते हैं। आप इनके शब्दों के साथ साथ अपने भीतर अगर विजुलाइज करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें विजुलाइज करते जाएं। Affirmations start now. I love myself. मैं अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। माना मेरे में कमियां हैं, लेकिन
मैं लगातार इम्प्रूव करता जा रहा हूं। मैं सदा मुस्कुराता हूं। मेरी पर्सनैलिटी में लगातार निखार होता जा रहा है। मेरे चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। मेरे चेहरे पर एक ऐसा ग्लो है जिसे हर इंसान मेरी ओर खींचा चला आता है। मेरा आभा मंडल लगातार फैलता चला जा रहा है। मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी है। लोग सहज ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेरे अंदर की पॉजिटिविटी सबको पॉजिटिव बनाती है। मुझे देखकर लोग खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। मेरा आभा मंडल लगातार फैलता चला जा रहा है। मेरे चेहरे को देखते ही लोगों को शांति, आनंद, खुशी, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन फील होता है। मेरी वाणी में मिठास है। मैं अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से कह पाता हूं। लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं। मेरे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं। मैं सभी लोगों को इम्प्रेस कर सकता हूं। जो भी मुझसे मिलता है मुझसे जरूर इम्प्रेस हो जाता है। मुझे देखते ही लोगों के दिल खिल उठते हैं। मेरे भीतर का आनंद बढ़ता चला जा रहा है। मैं हर रोज 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करता हूं। मैं सुबह जल्दी उठता हूं। 5 घंटे की नींद मेरे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद मेरी आंख अपने आप खुल जाती है। मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूं। मेरा शरीर पूरी ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं सुबह का समय अपने आप की तरक्की के लिए जरूर देता हूं। अपने आप को पॉजिटिव बनाता हूं। मैं मेडिटेशन जरूर करता हूं। कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करता हूं। अपनी आत्मा से जुड़ता हूं। अपने आप को पहचानने के रास्ते पर लगातार चलता हूं। मेरा मन लगातार शांत रहता है। मुझे अपने आप को जानना बहुत अच्छा लगता है। मेरी जिंदगी का एक महानतम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार करना है और मैं इसे जरूर करूंगा। अगले 10 साल में मैं पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार करूंगा। मैं अपने गुणों पर लगातार काम करता हूं। अपने गुणों को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता हूं। मेरे अंदर गुण बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे अंदर पेशेंस है। मैं जानता हूं चीजों को करने में समय लगता है, इसलिए मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। अपने डिले को भी और कभी कभी लोगों के द्वारा किए गए डिले को भी मैं स्वीकार करता हूं। मुझे पता है समय लगता है। मेरे अंदर अपार धैर्य है, अपार शांति है। मैं मुस्कुराता हूं और मेरी मुस्कुराहट लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग मेरी तरफ खींचे चले आते हैं। मेरे भीतर की शांति उनको भी शांति देती है। मेरे अंदर नम्रता है, ह्यूमिलिटी है। मेरे अंदर इतने सारे गुण होते हुए भी मैं सदा नम्र बना रहता हूं। मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है। मैं पूरा दिन एनर्जेटिक फील करता हूं। जब भी मुझे किसी मीटिंग में बोलने को कहा जाता है तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह पाता हूं। मेरे कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छे हैं। मैं लगातार अपने आप के साथ पॉजिटिव बातचीत करता रहता हूं। मेरे मन में सदा पॉजिटिव ख्याल आते हैं। मैं पॉजिटिव सोचता हूं। हर नेगेटिव बात को भी मैं पॉजिटिविटी में बदल सकता हूं। मेरा मन शांत रहता है। मन की भीड़-भाड़ को मैं बड़ी आसानी से दूर कर सकता हूं। मैं हमेशा गहरी सांस लेता हूं और मेरी सांस हमेशा नाभि तक जाती है। गहरी सांस लेने से मेरा मन शांत रहता है। बात बात पे चिंता करने की जो आदत थी वो छूट चुकी है।
मैं लगातार शांत रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मेरे पास पैसा बढ़ता चला जा रहा है। मैं बहुत धनवान हूँ, पैसा बढ़ रहा है। नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं और मैं इन अवसर का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा अवचेतन मन मुझे लगातार हिंट देता रहता है और मैं उन इशारों को समझकर पैसा ढंग से इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे पास पैसा बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे ढंग हैं। जीवन में मान सम्मान बढ़ रहा है। जहां भी मैं जाता हूं लोग मेरी ओर खींचे चले आते हैं। मेरे जीवन में प्यार बढ़ रहा है। मैं हर रिश्ते में देने पर विश्वास रखता हूं। मैं जानता हूं लोगों को प्यार दिया जाए तभी प्यार वापस मिलेगा, इसलिए मैं खूब प्यार बांटता हूं। मैं लोगों की दिल से तारीफ करता हूं। मैं सभी के अच्छे गुणों को पहचानता हूं। अनजान लोगों से दोस्ती करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं खूब प्यार बांटता हूं, इसलिए मुझे बार बार प्यार मिलता है। मैं लोगों की दिल से तारीफ करता हूं, इसलिए मुझे तारीफ मिलती है। मैं अच्छे कामों के लिए लोगों की प्रशंसा जरूर करता हूं, इसलिए मुझे हर बात पर प्रशंसा मिलती है। मैं जानता हूं जीवन में मान के साथ अपमान भी जरूरी है। मेरे जीवन में अगर कभी नेगेटिव घटनाएं होती हैं तो भी मैं शांत रहता हूं। मेरा कभी अपमान भी होता है तो मैं शांत रहता हूं। मुझे पता है ये भी जीवन का एक हिस्सा है। मेरे जीवन में आनंद बढ़ता जा रहा है। मैं समभाव में रहता हूं। समभाव अर्थात एक जैसा दुख और सुख दोनों से मैं पार होता जा रहा हूं। मैं अपनी चेतना में जागता हूं। मैं साक्षी भाव में रहता हूं। मैं होश में जीता हूं। अभी नींद में भी मेरा मन शांत रहेगा। मैं भीतर एक होश बना रहेगा। मन शांत होता चला जाएगा। चेहरे पर खुशी बढ़ती चली जा रही है। मैं हर रोज योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम करके अपनी जीवन ऊर्जा को बढ़ाता रहता हूं। मेरे जीवन में महान सौंदर्य है, खुशियां हैं, आनंद है। मैं इस जीवन से प्यार करता हूं। मैं अपने आप से प्यार करता हूं। मैं अपने सभी मित्रों को से बहुत प्यार करता हूं और वो लोग भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। मेरे सभी रिश्तों में प्रेम से निभाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। मेरा मन शांत रहता है, आनंदित रहता है। जीवन में खुशियां बढ़ती जा रही हैं। जीवन की इन सारी खुशियों के लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूं। शुक्राना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार की थैंक यू सो मच। इस प्रकार की चीजें जो है आप अगर, क्योंकि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं इसका बहुत उपयोग करता था इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं, आप लोग लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस करते होंगे शायद आप, और लोगों के अपने अपने व्यूज रहते हैं। लोग किसी भी प्रकार से आपको कुछ भी कह सकते हैं, बट अगर आप अपने आप से सेल्फ टॉक इस प्रकार की करते हैं तो औरों का पता नहीं, लेकिन आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे और कुछ समय के बाद ये चीजें आपकी आत्मा में चली जाएंगी और आपका कैरेक्टर हो जाएगा और फिर लोग जो है आपको देख के सीख लेंगे। आज की मीटिंग का समय समापन हो गया है और कल के गोल सेटिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। असल में इस सब का एक ही मकसद है क्या, कि हमारा कैरेक्टर ऐसा हो जाए कि हमें किसी को सिखाना ना पड़े। अगर आज आप वत्स आपके साथ रहेंगे तो आप उनके साथ रह करके वैसे ही सीख लेंगे। उनको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। उनके बोलने का तरीका, प्रेम भाव, हमेशा उनके अंदर जो है एक पॉजिटिविटी चलती रहती है, हमेशा कुछ बेहतर करने के लिए। तो यदि इस प्रकार की चीजें, विचार जो है, अगर आप रोजाना सुबह 10 मिनट, 15 मिनट या 5 मिनट करते हैं अपने आप से बातें, तो कुछ समय के बाद जो है ये चीजें आपको अंदर से मजबूत कर देंगी। किसी भी नेगेटिविटी का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और जो ये यात्रा है आपकी डायमंड तक की, ये बहुत सुख में हो जाएगी, आनंद में हो जाएगी और आपकी टीम जो है वो हमेशा आपके साथ चिपकी रहेगी। सो थैंक यू सो मच। सभी का बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सर कल जो प्रोडक्ट के
नॉलेज, उसका नाम नहीं बोला सर। हाँ बताया नहीं, अभी गुरनाम जी ने बोला कि उसका नाम डॉक्टर गुरनाम सिंह है। तो कल जो है गुरनाम जी आपको एक प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। गुरनाम जी आप डिसाइड करेंगे कौन से प्रोडक्ट देंगे। ठीक है सर। क्योंकि जो बेहतरीन जानकारी आपके पास है वो शायद जो है ना सभी के पास नहीं है। तो कल जो है किसी भी एक प्रोडक्ट की जिसके ऊपर हमारा टारगेट पे हम लोग थोड़ा सा एनिवर्सरी भी नजदीक आ रही है, उसके बारे में भी एक दो दिन बाद बात करेंगे, उसकी तैयारियां कैसे करनी है उसके बारे में बात करेंगे। और जो लोग स्क्रीन पे हैं उन सभी लोगों का क्विक स्टार जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो टीसीजी का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे हम अपनी टीम को पहले स्टेप पे क्विक बिगिनर और क्विक ईगल पे या क्विक स्टार पे कैसे लेके जाना है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पर अभी ये एक बेसिक और प्राइमरी काम हो जाता है, उसकी बात करेंगे। सो कल एक प्रोडक्ट की जानकारी गुरनाम जी देंगे, क्या प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड कर लेंगे। कल सुबह फिर मिलते हैं, क्योंकि 7:08 हो गए हैं। हम लोग थोड़ा समय को चाहते हैं, हम लोग ठीक 7 बजे इसको ओवर कर दें। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम।